हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो माइटोसिस है और ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जो भी हमने यानी कि सेल साइकिल वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है उसका जो आज है वो लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, आज सबसे पहले हमारे पास जो यानी कि टॉपिक है वो है माइटोसिस। अगर आप माइटोसिस को देखें तो ये यानी कि इसको जो नाम दिया गया है मीन्स विदाउट, मीन्स विदाउट या मीन्स एब्सेंट, और माइटस जो है वो माइटोज से लिया गया है। और हमें पता है माइटोज लफ्ज़ की मीनिंग क्या होती है। माइटोज मीन्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या उसको क्या कहा जाता है, थ्रेड कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब अब माइटोसिस। अब अगर देख लें तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो यानी कि विदाउट फार्मेशन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर वो फार्मेशन ही नहीं हो रही, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, माइटोसिस, मतलब विदाउट फार्मेशन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है, माइटोसिस को अगर आप देख लें तो इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट, इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन। मतलब एक ऐसी किस्म की सेल डिवीजन जो डायरेक्टली यानी कि हो रही हो किसी भी उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मतलब क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स की तरह उनके अंदर कोई क्रोमोसोम्स भी नहीं बन रहे हैं, ना कोई स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ना कोई एक किस्म की कोई इक्वेटोरियल डिवीजन हो रही है, कुछ भी मतलब नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। ठीक है, मतलब डायरेक्ट सेल डिवीजन, जैसे भी एक सेल बन जाएगा फिर उससे ही दूसरा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख लें तो इसको क्या क्या कहा जाता है, मतलब डिवीजन विदाउट फार्मेशन ऑफ, विदाउट फार्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स, मतलब स्पेंडल फाइबर्स की भी फार्मेशन ना हो, विदाउट फार्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स, मतलब स्पेंडल फाइबर्स भी नहीं बन रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि माइटोसिस। फॉर एग्जांपल मिसाल तौर ये एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लिया है, तो ना कोई स्पेंडल फाइबर्स की फार्मेशन हो रही है, ना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूट रही है, ना कोई कोई यानी कि इक्वेटोरियल डिवीजन हो रही है मिसाल तौर। ठीक है ना, तो ज़ाहिर क्रोमोसोम्स बनेंगे ही तो इक्वल जो है वो डिवीजन होगी, ऐसी कोई भी किस्म की चीज़ नहीं हो रही है। तो हम कह रहे हैं विदाउट फार्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, मतलब कोई भी स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या है, हेयर जो क्या होता है, हेयर न्यूक्लियस फॉर्म्स कंस्ट्रक्शन रिंग, यानी कि वो एक कंस्ट्रक्शन की तरह यानी कि एक रिंग बनाएगी। कौन रिंग बनाएगा, वो उसका न्यूक्लियस बनाएगा, और फाइनली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, फाइनली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो फॉर एग्जांपल इसमें होता क्या है, डॉटर सेल्स है, ठीक है ना, डॉटर सेल्स। फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेल है तो उसका जो न्यूक्लिया होगा वो इसी तरह से ये से मतलब कंस्ट्रक्शन रिंग बनाएगा। फिर ये एक सेल बन गया, आगे जब चला जाएगा तो वो फॉर एग्जांपल वो एक हिस्सा जो है उसके पास चला जाएगा, दूसरा जो है उसके पास, फिर आगे अगर ये इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर इसी तरह से इनका जो न्यूक्लिया है वो कंस्ट्रक्शन रिंग्स बनाएगा, इसी तरह से जो इनको जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर फिशन को देख लेना, वो भी एक ऐसी किस्म की मतलब सेल डिवीजन है, फिशन। ठीक है, जो मोस्टली होती है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि और ये क्या होता है, फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, तो मतलब वो एक से डिवीजन जो होती है उसके अंदर आप देख लें तो मतलब ये इक्वल अमाउंट में, फॉर एग्जांपल ये इनका जो न्यूक्लिया होता है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब इक्वल में नहीं होता है। उसके बाद अगर आप देख लें तो इनका जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो कंटेंट होता है, मे बी या ओ आर मे नॉट बी इक्वली डिवाइडेड। तो वो जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होता है, ऐसे कि हम पढ़ कर आए हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें माइटोसिस के अंदर या मियासिस के अंदर, तो उनके पास क्या जाता है, वो इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जाता है। ठीक है, या इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोमल कंटेंट होता है, सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में जाती है। तो इससे के अंदर वो सिमिलर यानी कि मैनर में जो है, या मे बी इक्वली डिवाइडेड और इन सिमिलर मैनर। तो किसी भी किस्म की ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं होती किसके अंदर, माइटोसिस के अंदर, क्योंकि हम आगे पढ़ कर भी आए हैं तो माइटोसिस असल में है क्या, मीन्स विदाउट। उसके बाद अगर आप देख लें माइटोसिस को, तो हम यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर बडिंग। न्यूक्लियर बडिंग असल में इसमें आती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर बडिंग। जब भी हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियर बडिंग, तो यहाँ पे होता क्या है, जब यानी कि व्हेन न्यूक्लियर पोर्शंस जो हैं वो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब व्हेन न्यूक्लियर पोर्शंस आर अनइक्वल इन साइज़, मतलब वो डिवाइड हो गए और इक्वल इन साइज़
नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर बडिंग, मतलब अनइक्वल इन साइज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल तौर अगर आप यहाँ पे ले लें कि भाई एक कोई पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, ये उसके पास उसका पड़ा है न्यूक्लियाई, आगे जब ये बढ़ रहा है डिवाइड होने के लिए, तो उसने क्या किया है, अपना जो न्यूक्लियाई वो किसी इसी हालत में यानी कि कर लिया है, एक थोड़ा सा स्मॉलर है, दूसरा क्या है लार्जर। जब ये एक में से जब दो डिवाइड होंगे तो ज़ाहिर एक के पास जो है वो स्मॉल अमाउंट चला जाएगा और दूसरे के पास क्या चला जाएगा, लार्जर अमाउंट चले जाएगा। तो इसी किस्म की जो मतलब यानी कि कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं हम, यानी कि न्यूक्लियर बडिंग। जब यानी कि न्यूक्लियर पोर्शन जो है अनइक्वल इन साइज हो तो उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर बडिंग, ठीक है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से होता है। उसके बाद अगर हम यानी कि एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं हम न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। ये इसी से रिलेटेड ही टर्म है, इसलिए हम इनको यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। ये भी फ्रेगमेंटेशन। अब न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसको अगर आप देख लें, जब भी व्हेन न्यूक्लियर पोर्शंस आर मोर देन 2 इन नंबर, वहाँ पे अनइक्वल था, व्हेन न्यूक्लियर पोर्शंस आर मोर देन 2 इन नंबर, जब उनका जो तादाद है वो जब ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन भी, या हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन। फॉर एग्जांपल मिसाल तौर अगर आप यहाँ पे कोई सेल बना लें, ये एक सेल है, ठीक है, वो उनका जो न्यूक्लियस है वो लार्जर हो गया है, अभी ये क्या करेगा, वो बहुत सारे न्यूक्लियाई के ब्लैब्स बना देगा, ठीक है, या फ्रेगमेंट्स बना देगा। फिर वो आगे जब यानी कि रप्चर होगा तो वो हर एक न्यूक्लियाई के पास यानी कि एक ऊपर से सेल बन जाएगा, मेम्ब्रेन बन जाएगी, और यानी कि उनका जो अमाउंट होगा वो एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जब उनका जो अमाउंट हो वो क्या हो, ज़्यादा हो मिकदार में, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। अब मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे सवाल ये आता है कि इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। रिमेन्स इंटैक्ट का मकसद ये होता है, इस सारे प्रोसेस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर ही नहीं होती और एक सेल से यानी कि 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है, या उनकी एक से ज़्यादा अमाउंट ऑफ यानी कि सेल बन जाता है। तो उनका जो असल में क्या होता है, वो उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सेम रहती है, ठीक है। अगर इक्वल कैरियोकाइनेसिस होती है, जैसे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस सारे हम पढ़ के आए हैं, तो ज़ाहिर है उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उनका तो टूटना तो बनता ही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं हो रहा। अब बात ये है कि ये असल में अब माइटोसिस होती किसके अंदर है, ठीक है, और ये होती क्यों है। सबसे पहले ये जो अमाइटोसिस होती है ये बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है। वो इसको क्या करते हैं, फास्टेस्ट मोड ऑफ यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, अपने नस्ल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप साइनोबैक्टीरिया को देखें यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसमें भी मतलब ये पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाइटोसिस। उसके बाद हमारे पास जो भी ओल्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, अभी जिनके पास मतलब वो मैकेनिज़्म नहीं है डिवाइड होने के लिए, अभी वो ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो ओल्ड टिश्यूज़ के अंदर भी क्या होती है, अमाइटोसिस होती है। उसके बाद अगर आप देख लें कि जो कैंसर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, उसके अंदर भी अमाइटोसिस होती है। ये क्या हो जाती है, अनकंट्रोल डिवीजन हो जाती है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर, बस वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, वो थोड़े ही टाइम में यानी कि उनका जो मिकदार है वो बढ़ जाता है। तो ये कैंसर सेल्स के अंदर, या जो ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो हमारे पास डिजीज़्ड सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये क्या होता है, यानी कि अमाइटोसिस होती है। या उसके अंदर आप यीस्ट को देख लें, जिसमें वो न्यूक्लियर बडिंग होती है, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो सारे यानी कि इनके अंदर ये क्या होता है, सबके अंदर अमाइटोसिस होता है, ठीक है। तो अमाइटोसिस एक सिंपल मैकेनिज्म है जिसमें वो अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं विदाउट फार्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स। तो इसीलिए वो अमाइटोसिस को कैरी आउट करते हैं। और ये जो होता है यानी कि मतलब प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्स, टिश्यूज़, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में वो अपना नंबर बढ़ाते जाते हैं विदाउट फार्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास यानी कि आज का टॉपिक, जिसका नाम था अमाइटोसिस। तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।